हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में कोल माइंस अधिकारी के गेस्ट हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों पर मौत होने की बड़ी घटना सामने आई है। वही इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक अनिल कुमार मिश्रा पूर्व के समय में उमरिया कोल माइंस विभाग में सवेरिया के पद पर पदस्थ थे एवं प्रमोशन के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर में सेफ्टी जीएम के पद पर पदस्थ थे। लेकिन उमरिया जिला न्यायालय में किसी काम को लेकर उनका आना हुआ और जिला न्यायालय से वापसी के दौरान औरंगाबाद में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जहां औरंगाबाद स्थित CECL रीजन हॉस्पिटल में उनका उपचार किया गया है और गेस्ट हाउस पहुंचने पर अचानक अनिल कुमार मिश्रा की मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में इस मामले की जांच पड़ताल जारी है एवं डॉक्टर और पुलिस की मौजूदगी में पीएम कार्रवाई के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची एवं इस मामले में मार्ग कायम करते हुए जाँच कार्रवाई जारी है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। उनको लाया गया गेस्ट हाउस से। चेस्ट पेन और छाती में भारीपन था। उसको डॉक्टर सुनील, डॉक्टर SS प्रसाद और डॉक्टर JP राम जो ऑन ड्यूटी थे, तीनों ने अटेंड किया, है ना। और उनके सारे वाइटल्स ठीक थे, ECG भी विद इन नॉर्मल लिमिट था, ठीक है। उनको ट्रीटमेंट दिया गया और करीब 5:10 में उनके रिक्वेस्ट पे वो खुद के रिक्वेस्ट पे वो वापस गेस्ट हाउस गया, ठीक है। गेस्ट हाउस जाते समय भी उनके वाइटल्स ठीक थे, ECG नॉर्मल था, ठीक है। करीब 7:50 पे वहाँ से मुझे कॉल आया कि उनकी हालत ठीक नहीं हुई है, अभी फिर से गड़बड़ हो गई है और फिर एम्बुलेंस भेजी गई। 2 डॉक्टर स्कॉट किए, डॉक्टर सुनील और डॉक्टर JP राम, वहाँ से स्कॉट करके उनको एम्बुलेंस में लेकर आए वापस, ठीक है। वापस यहाँ आने के बाद में एग्जामिनेशन हुआ और एग्जामिनेशन के दौरान उन्हें मृत पाया गया। ये बिलासपुर में ISO में है, यहाँ जोहिला गेस्ट हाउस में, VIP गेस्ट हाउस में रुके हुए थे और इनका यहाँ पर कोर्ट में कुछ गवाही के लिए बुलाया था, विटनेस के लिए कोर्ट ने बुलाया था। कल थी गवाही, उसी में आए थे। तो क्या हुआ सर आज इनको रात में गेस्ट हाउस में थोड़ा निजी लगा था 3 बजे के आसपास, तो एम्बुलेंस से फिर यहाँ पर लेके आए थे हॉस्पिटल। इसके बाद हॉस्पिटल में इनका शुगर और ECG और BP चेक किया गया, सब चीज़ नॉर्मल था। वो एकदम थोड़ा देर बाद आराम उनको लगा, फिर वापस गेस्ट हाउस एम्बुलेंस से चले गए। इसके बाद फिर वहाँ आराम कर रहे थे, फिर उनको 7:30 के आसपास फिर अनईजी लगने लगा, तो फिर दोबारा यहाँ पर आए, तो दोबारा फिर वो उनको डेथ कर दिया। ये अनिल कुमार मिश्रा साहब उमरिया में बहुत पहले सब एरिया मैनेजर थे और यहाँ से प्रमोशन में वो बिलासपुर सेफ्टी जनरल मैनेजर के पद पर पदस्थ थे और उनको कल उमरिया एक पेशी के दौरान न्यायालय में आए हुए थे। रास्ते में उन्हें सीने में दर्द उठा, अस्पताल गए और अस्पताल से रिलीफ महसूस करने के बाद औरंगाबाद जैसे ही छोड़े तो उनका आकस्मिक निधन हुआ है और इस निधन से उनके जान पहचान वाले लोग अचानक हतप्रभ हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मिश्रा जी का परिवार को दुख सहने के लिए थाना औरंगाबाद से एक अभी जानकारी संज्ञान में आई है कि अनिल कुमार मिश्रा जी कोल माइंस के अधिकारी हैं। किसी काम के लिए औरंगाबाद आए थे भ्रमण पर और उनकी मृत्यु हो गई है और थाने पर इसकी सूचना आई तो इनका विधिवत जो है पोस्टमार्टम कराया गया है। मौत के कारणों की जांच की जा रही है और PM करा के लाश उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और मर्ग जांच में है। जी बिलासपुर में सेफ्टी में GM थे और यहाँ से अदालत से जज जी नरोजाबाद गए हैं और वहाँ उन्हें पेन हुआ है और पता चला कि वहीं उनकी डेथ हो गई, तो उनको सही चिकित्सा की सुविधा नहीं प्राप्त हो पाई। जबकि नेशनल वहाँ हॉस्पिटल है नरोजाबाद में, वहाँ हर तरह के डॉक्टरों की
स्थापना है उसके बाद भी उनकी मौत होना ये बहुत ही संदेहास्पद है। और इसका मतलब ये है कि वहाँ चिकित्सा का बहुत अभाव है और सही ढंग से चिकित्सा नहीं मिलने से उनकी मौत हो रही है। हम चाहते हैं कि मिश्रा जी की मौत की पूरी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि उनकी जब मौत कैसे। स्वर्गीय मिश्रा जी के इस करुणांत में मैं अत्यंत दुखी हूँ और अपनी गहन शोक संवेदनाएं अर्पित करता हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा चिंता की बात ये है कि क्या हमारे ज़िले में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या ज़िले में और ऐसे जो प्रतिष्ठान हैं, ऑल इंडिया के हॉस्पिटल्स और दूसरे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल, क्या वो इतने वेल एक्यूप्ड नहीं हैं, इतने पर्याप्त नहीं हैं कि जिस तरह की वांछित चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता है वो उनको प्राप्त हो। तो इस तरह से ये सारी जो घटना है वो बहुत चिंता का विषय है और वो इस बात के लिए हमको इंगित भी करती है और आगाह भी करती है कि आगे हम भविष्य में अपनी चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करें। और चूँकि जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है ये ज़रूर एक जांच का विषय भी है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो इतनी दूर यात्रा करके आता है और न्यायालय में जाता है, इसके बाद में अपने सारे काम निपटाता है और मार्ग में उसके साथ में ऐसी घटना होती है, तो ये कम से कम इस जांच से ये तो पता चलेगा कि हमको अपने ज़िले के लिए किस तरह के प्रशिक्षित अस्पताल, प्रशिक्षित लोगों की, डॉक्टरों की और किस तरह के उपकरणों की ज़रूरत है ताकि हम भविष्य में ऐसी अनहोनियों को उठाएं। आज से कुछ वर्ष पूर्व बिलासपुर से पूर्व उमरिया में सब एरिया मैनेजर के पद पर पदस्थ थे। इसके बाद उनका स्थानांतरण कोतमा से बिलासपुर हुआ और बिलासपुर में सेफ्टी जनरल मैनेजर के पद पर पदस्थ थे। कल उमरिया में कल दिनांक 2021 को शासन वर्सेस रजनीश वगैरह के केस में, रजनीश के केस में साक्ष्य उपस्थित हुए थे। यहाँ से साक्ष्य देने के उपरांत वह नरोजाबाद के लिए जाते हैं और नरोजाबाद पहुँचने के बाद उनके दिल में, हृदय में दर्द होना प्रारंभ हो गया, जिससे उन्हें रीजनल हॉस्पिटल आपके नरोजाबाद में भर्ती कराया गया। उन्हें उचित उपचार, उचित सुविधा प्राप्त न होने के कारण उनकी मृत्यु होगी। बड़ी हमारे लिए बड़ी दुखद है। हमारे बड़े स्नेहीजन थे, हमसे बड़ा उनका स्नेह था, हमारे बीच उठते बैठते थे और हम लोगों को उनका बड़ा स्नेह प्राप्त हुआ जब तक उमरिया में सबेरिया मैनेजर के पद पर थे। और उनका यह समाचार सुनकर मैं बड़ा दुख हुआ और उनका यह निधन बड़ा दुखद रहा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को, घर को, एक दुखद सूचना प्राप्त होने पर ईश्वर उन्हें उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और मैं साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है जिसकी वजह से ऐसे कई लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है, मृत्यु को अपने गले लगाना पड़ता है, जिससे उनका परिवार को बड़ा पछताना पड़ता है, उनके परिवार को बेसहारा होना पड़ता है। मैं सभी प्रबंधन, काली प्रबंधन से बात करता हूँ कि इतने बड़े हॉस्पिटल में किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट का न होना, कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा कोई उपचार न करवाया जाना, इस तरह से जैसे मिश्रा जी की मृत्यु अचानक हुई और यह बड़ी दुखद थी। और यह पूरे मेडिकल परिवार को भी सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से उपचार करना चाहिए ताकि हम लोगों के जीवन की रक्षा कर सकें, जीवन को बचा सकें। और जीवन एक अनमोल है, इस अनमोल चीज़ को हम कैसे बचा के रखें। अनिल मिश्रा जी कोरोना में पेशी में आए थे। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा था, व्यक्तिगत रूप से पहचानता भी हूँ। हमारी बात भी हुई उनसे, तो बोले कि मिश्रा जी मैं यहाँ पेशी में आया और आज का मैं बिलासपुर पेशी करके मैं यहाँ से निकलूँगा। और जैसे यहाँ से पेशी करके निकले हैं, वो गेट के बाहर गए, वैसे उनको बड़ा आकड़ महसूस हुआ, बेचैनी महसूस हुई उनको और वो अपने रीजनल हॉस्पिटल नरोजाबाद में एडमिट हुए। अब पता नहीं
चिकित्सा देने में डॉक्टर देरी कर दिए या थोड़ा बहुत लापरवाही कर दिए, जिससे उनकी आज सुबह कोई दुखद घटना हो गई। और ये सुन के आदमी स्तब्ध रह गया कि जो व्यक्ति कल तक हमारे बीच में था, आज वो हमारे बीच से उठ के चला गया। परमात्मा उसको अपने आगोश में ले लिए। ये बहुत बड़ी घटना घटी है और ये चिकित्सा पद्धति की लापरवाही है। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें इस ओर अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए और चिकित्सा में सुधार करना चाहिए। जब ऐसे लोगों की चिकित्सा करने में चिकित्सा के लापरवाही करते हैं तो आम आदमी तो और परेशान होता है, ढूंढता रहता है, डॉक्टरों को मिलते नहीं हैं, कभी सीट में बैठते नहीं हैं टाइम से। ये अच्छी बात नहीं है, ये मानवता के खिलाफ है। डॉक्टरों को तो मानवता को ध्यान में रखते हुए सेवा। हमारे अनिल मिश्रा जी जो पूर्व में सब एरिया मैनेजर के पद पर उमरिया कॉलोनी में पदस्थ थे, से प्रमोशन होकर बिलासपुर में जीएम के पद पर इस समय पदस्थ थे। अभी कल की बात है कि वो उमरिया में गवाही देने के लिए न्यायालय परिसर में आए हुए थे और इसके बाद वो जा रहे थे। रास्ते में उनके सीने में दर्द उठा और उनको नौरोजाबाद हॉस्पिटल, जो कॉलरी का हॉस्पिटल है, वहां पर उनको भर्ती कराया गया और आज सुबह उनका देहांत हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना है कि आज हमारे देश की चिकित्सा जो इतनी उथल पुथल हो चुकी है, और खासकर नरोजाबाद हॉस्पिटल को देखें, उमरिया हॉस्पिटल को देखें, जहां की अव्यवस्थाओं का भंडार लगा हुआ है। डॉक्टर किसी मरीज का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहता और ऐसी स्थिति में जो एक ही दवा पर उसको कंट्रोल पाया जा सकता है या किसी अच्छी हॉस्पिटल तक उसको पहुंचाया जा सकता है व्यक्ति को, उन बातों पर ध्यान न देते हुए और आज ऐसी घटना घट गई, उनके परिवार के उनका परिवार अनाथ हो गया। तो मेरा ये कहना है कि जिला प्रशासन से निवेदन है कि हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को जिम्मेदारी देते हुए उनको एक तरह की चेतावनी दी जाए कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो उनकी गलतियों की वजह से, उनमें सुधार किया